झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही पड़ोसी पर ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी पिछले 1.5 साल से उसे धमकाकर संबंध बनाने और पैसे वसूलने के लिए मजबूर कर रहा था। झांसी के मऊ रानीपुर इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला ने अपने पड़ोसी पर ब्लैकमेल और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक आरोपी पिछले 1.5 साल से उसे धमकाता रहा। वह कहता था अगर दोस्ती नहीं की तो पुरानी तस्वीरें और वीडियो उसके पति व परिवार वालों को दिखा देगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। डरी सहमी महिला उसकी बातों में फंसती चली गई। आरोपी ने न सिर्फ उसे जबरन संबंध बनाए बल्कि करीब 4 लाख रुपए तक वसूल किए। 13 अक्टूबर को जब आरोपी ने उसे मऊ रानीपुर के होटल जयंती पैलेस में बुलाया तो वहां उसने फिर से जबरन दुष्कर्म किया, लेकिन इस बार खेल वहीं खत्म हो गया। बाहर निकलते वक्त महिला के ससुराल वाले मौके पर पहुंच गए और राज खुल गया। अब पीड़िता ने एसएसपी झांसी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी देर तक महिलाओं की आबरू ब्लैकमेल के नाम पर लूटी जाती रहेगी। झांसी में यह मामला एक चेतावनी है, जहां डर, धमकी और दुष्कर्म की कहानी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अब देखना होगा कि कानून इस दरिंदे तक कब पहुंचता है। आपका क्या मामला है? मेरे कहाँ आई हो? अभी हम झांसी में आए हैं और यहाँ पे हम अपनी न्याय मांगने आए हैं। क्या घटना घटी आपके साथ? पूरी घटना बताइए। हमारे सामने एक लड़का रहता है, सोनू एवं प्रमोद आर्या। उसके बाप का नाम है प्रकाश चंद। तो उसके लड़का को हमारे बारे में पता चल गया कि हम शादी से पहले किससे बात करते थे। तो उसे पता चलने के बाद उसने हमें 1.5 साल के लगभग से हमें परेशान करना चालू कर दिया कि तुम हमसे मिलोगे नहीं या हमसे बात नहीं करोगे, हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा वीडियो या फोटो वायरल कर देंगे। तो हम उसकी बात मानने लगे और फिर हमें ये धमकी देने लगा कि हम मिल ले आओ। हमें मजबूरन जाना पड़ा उससे मिलने और पैसे भी ले जाते थे हम, समथिंग 20-25 हजार, कभी 15,000, कभी 10,000 लेके गए। उसने हर बार हमसे पैसे लिए और पैसे लेने के बाद वो हमारे साथ जबरदस्ती करता था, दुष्कर्म करता था हमारे साथ। अगर उससे 3-4 लाख रुपए ले चुका हमसे। उसके बाद लेने के बाद हमारे साथ जबरदस्ती किया, हमारे साथ गलत व्यवहार किया पैसे लेने के बाद। फिर उसके बाद जब ये हमसे फिर एक बार मिलने के लिए हमें बुलाया उसने, तो उसने हमें फोन किया, मैसेज किए कि तुम हमारे पास आओ, हमें मिलना है। तो हम डर की वजह से चले गए उससे मिलने के लिए गए। तो हमने कह रहा हमें पैसे चाहिए। हमने कहा ठीक है पैसे ले लो, हमें जाने दो। तो कह रहा नहीं और हमारे साथ चलो। तो हमें उसके साथ जाना पड़ा। जाने के बाद जयंती पैलेस लेके आया हमें। जयंती पैलेस ले जाने के बाद वो हमें ऊपर रूम में ले गया। रूम में ले जाने के बाद उसने हमें जबरदस्ती की, उल्टा सीधा काम किया, पैसे लिए। जब हमारे फैमिली में से हमारे देवर और एक भतीजा था वो पहुंचे, तो इसने हमें डराया, धमकाया कि हमारे बारे में किसी को मत बताना, किसी और का ही नाम लेना। तो हमें उस मजबूरन से हमने किसी और का नाम लिया, क्योंकि हमारे हस्बैंड जाते हैं बाहर नौगांव में काम करते हैं। रास्ते में बोलता है कि हम तुम्हारे हस्बैंड को मरवा देंगे या कुछ करवा देंगे। तो हम उसकी धमकी में आकर हमने ये सब किया। उस दिन थाने में भी हमने यही सब बोला, क्योंकि हमें डर था कहीं हमारे परिवार वालों को या फैमिली को, हमारे हस्बैंड को कुछ करवा ना दे। जी, जिस दिन घटना घटी आपने उससे आरोप नहीं लगाया था, लेकिन अब आरोप लगा रही है। हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उसने हमारी बेइज्जती करवाई है। हमने उसकी तो आप उसको कह रही थी कि ये साथ में नहीं। हाँ, क्योंकि उसने हमें धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? उसने ये धमकी दी थी कि तुम्हारे हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं, अगर तुमने हमारा नाम लिया तो हम उसके साथ कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस वजह से हमें उसका नाम नहीं लेना पड़ा। अच्छा, क्या सबूत है उसके पास आपके? उसके पास फोटो और वीडियो है शादी के पहले का। हाँ, उसी बात को लेकर हमें ब्लैकमेल करता रहा। कितने सालों से परेशान कर रहा है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। गलत काम भी 1.5 साल। हाँ। अभी आप कहाँ आए? अभी हम झांसी में आए हैं। अब क्या कार्रवाई चाहती है? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय चाहिए। जो चीज हमारे साथ हुई है हमने उस चीज को बर्दाश्त किया। मऊ रानीपुर थाने गई थी? हाँ, मऊ रानीपुर थाने गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। 4 व्हीलर वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। आपके अपने नगर मोड में अलाइनमेंट से लेकर टायर चेंजिंग एवं धुलाई सेंटर अब एक ही जगह, रुद्रपुरी
3D कार अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसर एंड टायर चेंजर के साथ धुलाई सेंटर शॉप। हमारा पता है शाहपुर बस स्टैंड, भांडे रोड, मोटर, झांसी। मोबाइल नंबर 8127574577।